आरती कृष्ण कन्हैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अगर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। धर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया। जय हो। मथुरा जन्म लियो, मथुरा जन्म लियो, नंद घर मंगलाचार कियो, नंद घर मंगलाचार कियो। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, नंद घर मंगलाचार कियो, नंद घर मंगलाचार कियो। यशोदा गोद खिलैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। यशोदा गोद खिलैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। धर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। धर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया। जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की यशोदा के चेला, कृष्ण तुम यशोदा के चेला, नंद बलदाओगे भैया, नंद बलदाओगे भैया। कृष्ण तुम यशोदा के चेला, कृष्ण तुम यशोदा के चेला, नंद बलदाओगे भैया, नंद बलदाओगे भैया। बन बन गाय चिड़ैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। बन गाय चरैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। धर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। धर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। आरती गाते कृष्णानंद, आरती गाते कृष्णानंद, मन में होता है अति आनंद, मन में अति आनंद। आरती गाते कृष्णानंद, आरती गाते कृष्णानंद, मन में होता है अति आनंद, मन में होता है अति आनंद। विनय है, विनय है, विनय है लाज बचैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। विनय है लाज रचैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। धर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। धर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। ओम आरार्तिक्यन्ते चलनशीतिकरणं पुष्पैदे वायुवन्दनम् आत्मायुवन्दनं महा देवो शान्तिरन्तर्चुकुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपदयः शान्तिः वनस्पतिः शान्तिपुष्पे देवाः शान्तिब्रह्मशान्तिः सर्वकुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्याम शान्तिरेधिः हस्ते अक्षरपुष्पं गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओं जज्येन जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याचन्न ते हनाकं महिमानः शतन्तरुद्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णा प्रचोदयात्। नाना सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोल वृंदावन बिहारी की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की।
बोलो राधा रानी सरकार जय जय श्री राधे जय जय श्री स्वस्ति श्री गणेश स्वस्ति श्री गुरुचरण कमले स्वस्ति श्री गुरुचरण कमले श्री गुरुदेवा स्वस्ति श्री गणेशाय नमः श्री गौचरण कमलेभ्यो नमः श्री माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्यसिद्धये देयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं सेविविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यारतिं प्रणतपालभवादिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वंशी विभूषितकरानवनीरदाभ पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बभुए प्रणके भगवंदन की नाशत विघ्न जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर राधे मेरी स्वामिनी मेरा जुगुदास जन्म जन्म मोहि जियो श्री वृंदावन को श्री राधा रानी के चरणन को श्री माँ
चरणन को बोलो वृंदावन में हरि लाल की जय हो बोलो राधा रानी सरकार की जय हो बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की आइए हम सब सप्तम की कथा में भगवान नाम संकीर्तन में प्रवेश करते हैं और यहाँ पर कुछ भाई लोग हैं वो आ जाएं व्यास पर। हाँ आइए बड़े भाव के साथ। राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे पुरुषोत्तम जी आचार्य साहब गोविंद राधे राधे
गोपाल राधे राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे बोलो वृंदावन में हरियाली की जय बोलो राधा रानी सरकार की बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे आचार्य आचार्य जय जय श्री राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे जय जय श्री राम राधे परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर करुणावरुणालय भगवत वंशा कल्पतरु श्री पीताम्बरधारी की लाल कृष्ण की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण
के अंतर्गत आज कथा का सप्तम दिवस बड़े भाव के साथ और बड़े प्रेम के साथ हम सब लोग प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। श्री भगवान की बड़ी ही अहेतु की हम सभी के ऊपर कृपा हुई और हम सभी लोग भगवान की यह मंगलमय कथा का आनंद ले रहे हैं। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। जब हमारे जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के युग युगांतर के पुण्य पुंज एकत्र होते हैं, जब ऐसा सुंदर अवसर प्राप्त होता है, बड़ा ही ठाकुर जी की कृपा हम सबके ऊपर हुई और हम सब लोग यहाँ विराजमान होकर के भगवान की मंगलमय कथा का रसपान कर रहे हैं। कल आप लोग बड़े प्रेम पूर्वक भगवान की मंगलमय कथाओं का आनंद ले रहे थे। आज की कथा में प्रवेश करने से पहले भगवान श्री द्वारकाधीश जी के चरणों में बार बार वंदन एवं प्रणाम करते हुए विराजमान हमारे गोपाल जी एवं भागवत जी को चरणों में बार बार वंदन प्रणाम करते हुए हमारे साथ में आया हमारा परिकर व्यास मन से वंदन करते हुए और भागवत जी के यजमान एवं परीक्षित आचार्य श्री राधेश्याम जी, उनको भी व्यास मन से बहुत बहुत साधुवाद एवं धन्यवाद। यहाँ पर विराजमान समस्त मातृशक्ति एवं माताएं एवं बहनें एवं भाई लोग सभी के अंतःकरण में गोविंद की सभी छवि को निहारते हुए भगवान की मंगलमयी कथा में प्रवेश करते हैं। आइए, कल आप सभी लोग श्रवण कर रहे थे कि महाराज भगवान का विवाह हुआ, उससे पहले और भी अनेक कथाओं का आप सभी लोगों ने रसपान किया। जो भगवान जो परमात्मा उन ब्रज गोपियों से प्रेम करते थे, उन ब्रज गोपियों को छोड़ करके वृंदावन छोड़ करके मथुरा चले गए। उसके बाद आपने देखा कंस का वध किया, संदीपनी आश्रम में जाकर के विद्या का अध्ययन किया और वहां सुदामा जी से मैत्री हुई, मित्रता हुई। आगे चल करके महाराज आए हैं, उद्धव जी का जो अभिमान था उसको दूर करवाया है, लौटकर आए हैं। जरासंध ने एक बार नहीं 17 बार जो है मथुरा के ऊपर चढ़ाई की है। 18वीं बार ब्राह्मणों को विराजमान किया। ये अब की बार यदि हमारी जीत नहीं हुई तो मैं ब्राह्मणों का वध कर दूंगा। सो भगवान रण छोड़ के भागे हैं, इसलिए रण छोड़ कहलाए। आगे चल करके भगवान सीधे द्वारका में निकले हैं, द्वारकाधीश कहलाए हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। और जब द्वारका में पहुंचे तो भगवान का प्रथम विवाह रुक्मणी के साथ संपन्न हुआ। महाराज जब भगवान को रुक्मणी मैया ने पत्र लिखा था, बड़े ध्यान से सुनिएगा, रुक्मणी मैया ने पत्र लिखा और जब भगवान रुक्मणी को लेने गए और जब भगवान रुक्मणी जी का पानी ग्रहण किया भगवान ने और रुक्मणी को अपने रथ पे विराजमान कर लिया और जब लेकर चले हैं तो चारों तरफ से कितनी 23 अक्षौणी सेना ने भगवान कृष्ण को घेर लिया, क्योंकि भगवान अकेले थे और वहां तो जरासंध आदि आदि बड़े बड़े शिशुपाल आदि आदि बड़े बड़े महाराज महाशाली योद्धा आए हुए थे और भगवान अकेले थे, इसलिए चारों तरफ से घेर लिया कि भैया आज बहुत सुंदर मौका मिला है, क्योंकि इसके साथ वो हलदारी होता है ना बलराम, बड़ा खतरनाक है। आज ये बहुत अच्छी बात है कि इसके साथ में बलराम भैया नहीं है। आज तो जरासंध कहने लगा भैया आज इसको छोड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, आज इसको छोड़ना नहीं है। महाराज इतने में चारों तरफ से घेर लिया कन्हैया को। रुक्मणी मैया कहने लगी प्रभु अब क्या होगा? भगवान ने कहा जो होगा सो देखा जाएगा, चिंता मत करो। मगर आज इतने में पीछे से जयकारा लग गया, बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। जैसे ही पीछे मुड़कर देखा कि बलराम भैया पूरी अपनी सेना लेकर के पीछे से आ गए।
जैसे सेना को देखा, बलराम भैया को देखा, भगवान कृष्ण ने बड़े प्रसन्न हुए और भैया से कहा दाऊ भैया को प्रणाम। दाऊ भैया ने कहा आशीर्वाद में तो को बाद में दूंगो, पहले ये जो खड़े हैं ना, ये जो घराती, हाँ जो तेरे लिए मारने के लिए आए, पहले मैं इनको आशीर्वाद दे दूं। और रही बात आशीर्वाद की तो बहू को लेकर घर की ओर चल, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। जय श्री बलराम के ऊपर नजर पड़ी जरासंध की। महाराज जरासंध आदि सब लोग महाराज वहां से भाग गए, पलायन कर गए कि भैया अब भाग लो। क्यों? क्योंकि जो है हलदारी आ गया है, ये बड़ा खतरनाक है, ये किसी को छोड़ने वाला नहीं है। भगवान ने अपना हल निकाला और एक एक करके सबका वध कर दिया। शिशुपाल और जरासंध जाकर के भाग गए। महाराज यहाँ पर भगवान रुक्मणी को लेकर चले हैं, तो पीछे से जो है रुक्मणी का भाई भगवान से कहने लगा, रे भगवाने कहाँ भाग रहा है, रोक। भगवान ने कहा ठीक है भैया मैं रुक जाता हूँ, मेरे परमात्मा रुके हैं। आज जो है महाराज रुक्मणी ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु ध्यान रखना ये मेरा भाई है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं भी जानता हूँ मेरा ये साला है। और भैया हमारे ब्रज में कहते हैं दीवाल बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। तो भैया ज्यादा सारे से भी ज्यादा प्रेम करना तो चाहिए, मगर घर में ज्यादा प्रवेश नहीं देना चाहिए। सकनी मामा मरीची मामा जिन्होंने परिवार के परिवार बर्बाद करवा दिए, आगे चल करके मेरे परमात्मा कहते हैं, मेरे प्रभु कहते हैं चिंता मत करो, ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा। मगर आज देखते देखते भगवान का उससे युद्ध हुआ और मेरे भगवान ने उसकी आधी मूछ और आधे बाल काट दिए हैं। और यहाँ भगवान बलराम लौट कर आए, और जब बलराम ने देखा तो कन्हैया को बहुत डांटा है। अरे कन्हैया ये नाईगिरी को काम कब से शुरू कर दियो लाला तेने, बहुत जोर से डांटा है। हाँ यही काम और रह गया था जो ये भी शुरू कर दिया, जोर से डांटे हैं महाराज, जोर से। आप करें तो क्या करें, कोई बात नहीं भैया। भगवान ने कहा जो होना था वो हो गया, अब तुम जाओ यहाँ से अपने घर की ओर, मैं अपनी बहू को लेकर जाता हूँ। मगर जरासंध से आज शिशुपाल कहने लगा भैया हम तो शादी करने के लिए आए थे, हमारी जो पत्नी बनने वाली थी वो तो किसी और के साथ चली गई, अब हम क्या करें, अब तो मैं मर जाऊंगा। भगवान ने कहा भैया हम तो 17 बार हार चुके हैं फिर भी जिंदा हैं, और तू मरने की बात कर रहा है। तो शिशुपाल ने सोचा मनी मन में कि हमसे बड़े बड़े बेशरम पड़े हैं तो हम क्यों मरे हैं, हमसे बड़े बड़े बेशरम पड़े तो हम क्यों मरे। तो जिस डोली में दुल्हनिया को लेकर जाना था उसी डोली में स्वयं बैठ गया और बैठ करके सीधा अपनी घर की ओर चला गया। और यहाँ भगवान अपनी पत्नी को लेकर आए हैं, पहला विवाह हुआ है, बड़ा महाराज दिव्य स्वागत हुआ, ढोल नगाड़े खूब बजे हैं भगवान के यहाँ, क्योंकि पहला विवाह हुआ है तो भगवान बड़े प्रसन्न हैं। आगे चल करके प्रथम पुत्र हुआ इनके यहाँ प्रद्युम्न नाम का। ऐसा कहते हैं जब महाराज कामदेव थे, भगवान की तपस्या को भंग किया शंकर भगवान की, जब शंकर भगवान की तपस्या को भंग किया तो भगवान ने अपना तीसरा नेत्र खोला, उससे कामदेव जल करके राख हो गया। जब से तीसर नयन हुआ, जब से तीसर नयन हुआ, तीसर नयन हुआ, निर्गत काम भयो जल छारा, निर्जल काम भयो जल छारा। जब शिव तीसर नयन उघारा, जब शिव तीसर नयन उघारा। भगवान ने अपना तीसरा नेत्र खोला, क्योंकि भगवान त्रिनेत्र हैं। हाँ,
और जैसे ही भगवान ने अपना तीसरा नेत्र खोला, कामदेव जल करके राख हो गया। रति जो उसकी पत्नी है, इसने प्रार्थना की, प्रभु मेरे पति को आपने जला करके राख कर दिया, ठीक नहीं किया। जब बार बार प्रार्थना की तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, भगवान कृष्ण के प्रथम पुत्र के रूप में तुम्हारे पति का प्रादुर्भाव होगा। भगवान ने आश्वासन दिया और आगे चल के यही महाराज के रूप में महाराज जो है प्रथम पुत्र भगवान के बन के आए हैं। मगर एक सम्रासुर नाम का राक्षस था, उसने प्रसूति से महाराज जहाँ इसका जन्म हुआ वहां से चुराया है और ले जाकर समुद्र में फेंक दिया। और जहाँ समुद्र में फेंका तो वहां एक मछली इसको निगल लिया मछली ने। भगवान नारद जी ने जाकर के महाराज रति को बता दिया कि सम्रासुर की रसोई में तुम जाकर काम करो, वहां तुम्हारे पति आने वाले हैं, एक मछली के पेट से उनका प्रादुर्भाव होगा। और महाराज रसोई में वह काम करने लगी, इनको मछली के पेट को फाड़ा गया है, उसमें से जो है महाराज कामदेव का प्रादुर्भाव हुआ है, मतलब प्रद्युम्न का। धीरे धीरे से पालन पोषण किया, बड़ा किया, फिर बाद में सारी कथा इनको बताई। आगे चल करके एक सुंदर और कथा आई। एक सत्राजित नाम का राजा रहता था, उसके पास एक मणि थी जिसका नाम था सेमंतक मणि। क्या नाम था? सेमंतक मणि। उस मणि का चमत्कार था कि नित्य प्रति यदि 10 घंटे उसका पूजन किया जावे तो सेमंतक से 8 भार सोना नित्य प्रति निकलता था। महाराज इस सूर्य भगवान की दी हुई मणि थी। एक दिन उसने गले में वह मणि को पहना और पहन करके भगवान की सभा में गया तो बड़ा ही महाराज चमक आ रही थी, प्रकाश आ रहा था। उस प्रकाश को देख करके यदुवंशी कहने लगे, प्रभु ऐसे लगता है कि यार साक्षात सूर्य भगवान हमारे यहाँ पधार रहे हैं। भगवान ने कहा सूर्य नारायण नहीं पधार रहे हैं, सत्राजित नाम का राजा है वह आ रहा है। और वह गले में माला उसने जो है वह मणि पहन रखी है, इसलिए उस मणि का यह प्रकाश है। जब आया तो भगवान ने बड़ा दिव्य स्वागत किया। स्वागत करने के बाद भगवान ने एक सुंदर बात कही, सत्राजित एक बात बताओ तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? सत्राजित ने कहा 3.5 लोग, मतलब 3.5 प्राणी हैं। 3.5 मतलब एक मैं, एक मेरी पत्नी और एक मेरा भाई और एक मेरी छोटी सी कन्या। भगवान ने कहा कि इतने सोने का आप क्या करोगे? यह सोने को आप हमारे धनकोष में जमा करा दीजिए, इससे प्रजा का कल्याण होगा। सत्राजित ने मना कर दिया, ना प्रभु तपस्या हम करें और फल आपको दें, ठीक थोड़ी है, बिल्कुल नहीं देंगे, मना कर दिया, नहीं दिया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारी वस्तु है, देना हो दो, नहीं देना तो कोई जबरदस्ती नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे। महाराज भाई लौट करके घर को गया वापस। एक दिन की बात, इनका छोटा भाई था प्रसेन, इसके मन में भाव आया कि भैया तुम तो रोज यह मणि को पहनते हो, आज यह मणि हमको दे दीजिए पहनने के लिए। भगवान ने कहा, आज सत्राजित ने कहा ठीक है पहन लो। और वह मणि सत्राजित ने अपने भाई को दे दी। और वह प्रसेन उस मणि को पहन करके जंगल में गया। और जब जंगल में गया तो उसका शेर ने शिकार कर दिया, और शेर का शिकार एक भालू ने कर दिया। मगर देखिए, कोई व्यक्ति आपसे कोई वस्तु मांगे और वह चोरी हो जाए तो आपका मन कहा जाएगा कि इसी ने ही हमारी वह वस्तु को चुरा लिया है। पड़ोसी से हमने कोई चीज मांगी और महाराज उसने हमको नहीं दी, और कुछ दिन बाद वह गायब हो जाए तो हमारी शंका किसके ऊपर होगी? पड़ोसन के ऊपर होगी, नहीं होगी? प्रेम से बोलो राधे राधे। क्यों? क्योंकि कुछ दिन पहले पड़ोसन ने हमसे मांगी थी महाराज। उसी प्रकार यह नाम भगवान के ऊपर लग गया। मगर एक दिन की बात है,
सत्राजित नाम का जो राजा है उसका चेहरा उतरा उतरा लग रहा था। उसकी धर्मपत्नी ने कहा, भगवान क्या बात है? सत्राजित नाम का राजा कहने लगा, बात कुछ भी नहीं। बोले, बताइए मुझसे क्यों छुपा रहे हो? सत्राजित ने कहा, एक बात है तुमको मैं बताऊं, मगर ध्यान रखना किसी को नहीं बताना। बोले, ठीक है, नहीं बताएंगे प्रभु। सो कहा, जो मणि थी कुछ दिन पहले भगवान ने मांगी थी और अपना तुम्हारा देवर वापस लौट कर नहीं आया है। मुझे ऐसे लग रहा है, ऐसे अनुभव हो रहा है कि अपन तुम्हारे देवर को, मेरे भाई को भगवान कृष्ण ने ही मार दिया है और मणि को छीन लिया है। मगर यह बात किसी से नहीं बोलना। और भैया माताओं से यदि बोल दिया जाए कि यह बात किसी से नहीं बोलना, तो ऐसा नहीं हो सकता वो बोले ना, उनकी पाचन क्रिया खराब हो जाती है। एक बहुत पहले एक भजन आया था पुराना कि भाई चाहे कितना बैरी हो, उससे कोई राज छुपाना नहीं चाहिए। पत्नी चाहे कितनी प्यारी हो, हैं? महाराज कई बातें ऐसी होती हैं, उसको अपना गुप्त बात नहीं बताना चाहिए। कभी कभी कुछ बातें गुप्त रखना चाहिए, क्योंकि माताओं को श्राप भी लगा हुआ है। युधिष्ठिर जी महाराज ने श्राप दिया था कि तुम कभी अपनी बातों को अंदर नहीं रख पाओगी, किसी न किसी को बता दोगी। जब महाराज जो कर्ण का वध हुआ और कुंती जाकर के कर्ण के सबके पास जाकर के रुदन कर रही थी, युधिष्ठिर जी महाराज ने पूछा, माँ आप क्यों रो रही हो, क्या कारण है रोने का? तो आज वह माँ बोलने लगी, भैया बेटा ये तुम्हारा सबसे बड़ा भाई था। महाराज कर्ण जैसा दानी दूसरा कोई नहीं है, कर्ण जैसा दानी दूसरा कोई और नहीं है, और शायद कर्ण जैसा बलशाली भी कोई दूसरा और नहीं है। जब अर्जुन बाण चलाते थे तो भगवान महाराज कर्ण का रथ जो है 10 कदम पीछे को हट जाता था, और जब कर्ण जो है बाण चलाते थे तो महाराज 1 कदम पीछे जो है अर्जुन का रथ भी हट जाता था। मगर जब कर्ण का अर्जुन महाराज जब बाण चलता था और जब भगवान का रथ पीछे की ओर होता था तो भगवान कहते थे, वाह कर्ण वाह। और जब अर्जुन रथ महाराज बाण चलाते थे 10 कदम पीछे कर्ण का रथ चला जाता, फिर भी वाह वाह नहीं करते थे। क्यों? अर्जुन ने पूछा, प्रभु एक बात बताओ, जब महाभारत का युद्ध हो गया, प्रभु जब मैं बाण चलाता उसका 10 कदम पीछे कर देता था रथ, फिर भी आप वाह वाह नहीं करते थे, और जब महाराज हमारा रथ केवल 1 कदम पीछे हटता था तो आप वाह वाह क्यों करते थे? भगवान ने कहा, अर्जुन से तुम क्या जानते हो, ये तुम्हारा रथ 1 बार नहीं 2 बार नहीं 18 बार टूट चुका है। कितनी बार? 18 बार यह तुम्हारा रथ टूट चुका है। ये तो हनुमान जी महाराज की कृपा है जो रथ तुम्हारा ज्यों का त्यों बचा हुआ है। बोले कैसे? बोले रथ से नीचे उतरो। जब महाभारत का युद्ध हो गया रथ से नीचे उतरे और हनुमान जी महाराज किसे कहा, प्रभु आप भी नीचे आ जाएं। तो हनुमान जी महाराज जी उस रथ पे बैठे हुए थे उस रथ की रक्षा करने के लिए। हनुमान जी महाराज जब देखे नीचे उतरे तो महाराज भीम भैया देख के रहे। महाराज अर्जुन आश्चर्यचकित करने लगे कि हनुमान जी महाराज भी हमारे रथ पे बैठे हुए थे। धर्म नाम की जो ध्वजा लगी थी, बोले उस ध्वजा को भी निकालो। और जैसी ध्वजा निकाली 1 बार नहीं 18 बार विस्फोट हुआ और महाराज पूरा रथ जो टूट करके महाराज राख हो गया, जल करके राख हो गया। अर्जुन आश्चर्यचकित करने लगे। भगवान ने कहा, भैया ये रथ तो तुम्हारा जो है हनुमान जी महाराज ने रोक रखा था, अन्यथा ये रथ तो तुम्हारा कब का टूट गया था। और रही बात, तुम कहते हम बाबा इसलिए करते थे, अरे जिस रथ पे स्वयं भगवान त्रिलोकी नाथ बैठे हों, जिस रथ में स्वयं हनुमान जी महाराज बैठे हों, उस रथ को भी कर्ण 1 कदम पीछे कर देता है तो उससे ज्यादा बलशाली कोई दूसरा नहीं है। महाराज यदि कर्ण चाहते तो 5 भाइयों को मार सकते थे। आप सभी लोग जानते हैं वो तो उन्होंने शपथ ली थी, माँ से वादा किया था कि मैं जो है तुम्हारे 5 पांडव जीवित रहेंगे, मगर एक शपथ लेता हूँ
के तो अर्जुन या हम, बस 5 रहेंगे। बस मैं जाऊंगा तो अर्जुन जीवित रहेगा और अर्जुन जाएगा तो मैं जीवित रहूंगा, मगर 5 पांडव ही तुम्हारे रहेंगे। मगर भगवान ने, आजकल तो जंगलों में आग लगा देते हैं महाराज, कितने जीव जंतुओं को मार दिया जाता है। हाँ, जब महाराज पांडव जब वन में गए, उन्होंने जंगल में आग लगाई और वहां पर एक सर्प का परिवार जला। वही सर्प के महाराज इनकी जो है कर्ण के बाणों के साथ आया है साथ देने के लिए। और महाराज मगर प्रभु की ऐसी कृपा रही, भगवान जब उसने वह बाण चलाया है, वो शक्ति चलाई है, तो भगवान ने रथ को पैर से नीचे को कर दिया, तो उनके जाकर के जो मुकुट पहने हुए थे उसमें वह लगा है और वह मुकुट गिर भगवान ने रक्षा की। तो परमात्मा ने 5 पांडवों की रक्षा की। कर्ण जैसा दानी और कर्ण जैसा योद्धा कोई दूसरा और हो नहीं सकता मेरे सरकार, बड़ा ही बलशाली था। उसी प्रकार कहते हैं जो कई बातें गुप्त रखना चाहिए, जब ही युधिष्ठिर जी महाराज ने श्राप दिया था कुरुआ को, उसी प्रकार यहाँ कहा कि ये बात किसी से नहीं बोलना। इन्होंने कहा ठीक है नहीं बोलेंगे, मगर इनकी पाचन क्रिया खराब हो गई महाराज, तो पड़ोसन से बोला, पड़ोसन ने किसी और से बोला, महाराज ऐसे करके एक दूसरे से बोल दिया और करने करने जपंजना, धीरे धीरे ये बात फैल गई कि भगवान ने मणि की चोरी की है। और भगवान को जैसे ही पता चला कि मेरे ऊपर कलंक लगा है, तुरंत भगवान दौड़े दौड़े किसके पास गए? गुरु जी के पास गए। गुरु ग्रह गयो तुरंत महिपाला, गुरु ग्रह गयो तुरंत महिपाला, गुरु ग्रह गयो तुरंत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागी करी विनय विशाला, गुरु ग्रह गया तुरंत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। तुरंत गुरु जी के पास गए और गुरु जी के चरणों को पकड़ लिया है। गुरुदेव, ऐसी कौन सी गलती बनी हमसे जो हमारे ऊपर कलंक लगा है? ध्यान रखना, काजल से ज्यादा कोई काला होता है तो वो कलंक होता है। हाँ, कलंक कोई सर्फ एक्सेल साबुन से नहीं धुलेगा, कलंक कोई डब साबुन से नहीं धुलेगा, कोई भी साबुन आप लगा लें, एक बार कलंक लग जाता है फिर वो धुलता नहीं है। महाराज गुरुजी ने चरणों को पकड़ लिया, प्रभु ऐसी कौन सी गलती बनी आप बताइए। गुरुजी ने तुरंत कहा कि भैया तुमने चौथ के चांद को देखा है इसलिए तुम्हें कलंक लगा हुआ है, अब क्या करें? बोले महाराज इस कलंक को दूर करना है तो उस मणि का पता लगाना पड़ेगा। हाँ, जब तक मणि का पता नहीं चलेगा काम नहीं चलेगा। तो आज उस मणि की खोज करने के लिए निकले हैं। कुछ 4-5 संगी संगातियों को लिया है। आगे चले तो प्रसेन मरा पड़ा हुआ है, आगे चले तो एक शेर मरा पड़ा हुआ है, आगे चले तो एक गुफा है और भालू के पंजा बने हुए हैं। भगवान ने कहा जो साथ में संगी संगाती लगे थे आप लोग यहीं खड़े रहना, हम लौट करके देख करके आते हैं। और गुफा के अंदर भगवान प्रविष्ट कर गए। संगी संगाती खड़े रहे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन तक खड़े रहे। महाराज जब भगवान लौट कर नहीं आए तो वह संगी संगाती लौट कर चले गए और पूरी द्वारका में फैल गया कि भगवान परम धाम को चले गए। और यहाँ पर भगवान जैसे उस गुफा में प्रवेश किए तो क्या होता है, भगवान ने एक दृश्य देखा, एक सुंदर कन्या महाराज उसमें उस मणि से खेल रही थी। और भगवान की जब नजर पड़ी तो वह कन्या चिल्लाने लगी, और जब चिल्लाई है तो महाराज जो है भालू के रूप में जामवंत जी आए हैं। और भगवान से 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं 28 दिन तक युद्ध हुआ है। ये वही जामवंत जी हैं, भालू के रूप में रहते हैं। जब श्री राघवेंद्र सरकार
रावण का वध कर दिए। रावण का वध करने के बाद जामवंत जी कहने लगे प्रभु हमारे हाथों में बहुत खुजली चल रही है, हम चाहते हैं आपका और हमारा भी थोड़ा सा युद्ध हो जाए। भगवान ने कहा स्वामी और सेवक का युद्ध नहीं होता है और मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ। रही बात तुम्हारी भावना, जो तुम्हारी इच्छा है, जब मैं कृष्ण बनकर आऊंगा तो मैं तुम्हारी इच्छा की पूर्ति करूंगा। हाँ तो महाराज आज वही इच्छा पूर्ति की। 28 वजन भगवान ने पराजित कर दिया, उठा के पटक दिया। जामवंत जी चरणों में गिर गए। प्रभु मैं पहचान गया आप कोई और नहीं है, आप मेरे राघवेंद्र सरकार है। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेण वेदानि साचर्चमु, रामाय तस्मै नमः। रामास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽम्यहं, रामे चित्तलया सदा भुवतु मे, ओ राम मातरम। भगवान की दिव्य प्रार्थना की, हे प्रभु मुझे उसी रूप में दर्शन चाहिए, कृष्ण रूप में दर्शन चाहिए। तो आज मेरे प्रभु ने कृष्ण रूप में, जो कृष्ण रूप में थे, प्रार्थना की प्रभु मुझे राम रूप में दर्शन चाहिए। तो आज मेरे परमात्मा ने राम रूप में दर्शन दिए हैं जामवंत जी को। अब जामवंत जी कहने लगे प्रभु आपका कैसे आना हुआ? बोले भैया ये जो मणि है ना इसको लेने आया हूँ, इसके कारण जो है महाराज हमारे ऊपर कलंक लग गया। भगवान ने कहा प्रभु एक बात बताइए, यदि कन्या को कोई धन दे दिया जाए तो उसको वापस नहीं ले सकते। अब हमने कन्या को ये धन दे दिया है, मणि दे दी है, कैसे ले सकते हैं? यदि यह मणि आपको चाहिए तो आप ऐसा करो, ये मेरी जो कन्या है इससे आप विवाह कर लो और साथ में मणि को भी लेकर जाओ। भगवान ने कहा भैया कलंक तो धुलना है, चाहे विवाह करो चाहे कुछ करो, मगर इस मणि को तो हम लेकर ही जाएंगे। तो भगवान का दूसरा विवाह जो है जामवती के साथ संपन्न हुआ। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय हो। हाँ भगवान जामवंत जी भालू के रूप में थे। अब भालू की जो है कन्या क्या होगी भाई? वो भी तो वैसे ही होगी भालू के स्वरूप में है। भागवत जी में तो ऐसा वर्णन नहीं आया है, मगर एक संत भाव सजाते हैं कि भालू ही के रूप में थी। मगर भगवान ने जाकर के श्री रुक्मणी के कक्ष में विराजमान कर दिया जामवती को, और भगवान चढ़ाने लगे रुक्मणी को, तुम क्या लगोगी उसके सामने, तुमसे भी बहुत सुंदर मैं कन्या लेकर आया हूँ जिससे मेरा विवाह हुआ है। रुक्मणी को गुस्सा आया, क्रोध आया, और रुक्मणी जी ने श्राप दे दिया कि मेरे से थोड़ी सुंदर हो जाए, मेरे से थोड़ी सुंदर हो जाए। तो महाराज रुक्मणी की कृपा से उसको महाराज जो है कहते हैं देह शरीर मिल गया, मनुष्य शरीर मिल गया, और वो रुक्मणी से थोड़ी कम सुंदर हो गई। आगे चल करके महाराज मणि लेकर आए। मणि जाकर के सत्राजित नाम के राजा को सौंप दी। मगर भैया जब सत्राजित नाम के राजा को मणि सौंपी तो सभी लोग सत्राजित को गाली देने लगे। हाँ ये संसार बड़ा विचित्र है, अच्छा काम हो जाए तो ठीक है राधे राधे बोलेगा, और बुरा हो जाए तो राधे राधे बोलेगा। गाली देने लगे, अरे भगवान के ऊपर झूठा नाम लगाता है, भगवान को चोर कहा इसने, मणि किसी और ने चुराई और भगवान का नाम लगाया। महाराज सत्राजित का जीना हराम कर दिया। अब सत्राजित ने सोचा हम क्या करें, भगवान के पास गया, प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु हमारी कन्या से भी विवाह कर लो और दहेज में मणि ले लो। भगवान ने कहा दहेज नहीं चाहिए, हमें दहेज प्रथा लग जाएगी ना, तो हाँ हमको दहेज नहीं चाहिए। रही बात कन्या की तो उससे मैं शादी जरूर कर लूंगा, मगर मुझे दहेज नहीं चाहिए, मणि तो तुम ही रखो। मगर धीरे से कान में बोल दिया ससुर जी से
धीरे से कान में बोल दिया, जितना भी धन इसमें से निकले धीरे से हमारे धन कोष में जमा करा दिया करो, मणि तुम ही रखो। इस मणि की भागवत जी में बहुत लंबी कथा आई है, इतनी लंबी कथा आई कि महाराज जो है ससुर जी का वध कर दिया गया मणि के चक्कर में। हाँ महाराज, इसके बाद इस मणि को अक्रूर जी लेकर गए। आगे कथा आई, अक्रूर जी यज्ञ करने लगे, सोने की थालियां बांटने लगे ब्राह्मणों को। भगवान को पता चला और तो और दाऊ भैया को भी भनकने लगी, ऐसा तो नहीं कि कृष्ण ने ही मणि को कहीं छुपवा दिया हो। ये धन बहुत खराब चीज होती है महाराज, पैसा के चक्कर में ही संबंध खराब होते हैं, ध्यान रखना। पैसा इतनी खराब चीज है कि रिश्तेदार में आप पैसा देना शुरू कर दो, यदि कोई रिश्तेदार आपके पैसा वापस नहीं करेगा तो संबंध खराब हो जाएंगे। मैं तो कहता हूँ रिश्तेदारी में पैसा दो तो रिश्तेदार वापस प्रेम से कर देना चाहिए, यदि संबंध खराब नहीं करना चाहिए। अन्यथा रिश्तेदारी में लेन देन का कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। हाँ, प्रेम से बोलो राधे राधे, ना तो फिर समस्याएं हो जाती कि हमारे पैसा खाएगा महाराज वो। हाँ, ऐसा बोलने लगते भैया। सारी भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ संपन्न हुआ, सत्यभामा के साथ तीसरा विवाह संपन्न हुआ। महाराज आगे चलकर एक दिन भगवान घूमने के लिए निकले अर्जुन के साथ, तो महाराज उन्होंने क्या देखा, एक जंगल में एक सुंदर कन्या बैठी बैठी तपस्या कर रही थी। अर्जुन से कहा, अर्जुन जाकर पूछो ये कन्या जंगल में तपस्या क्यों कर रही है। अर्जुन जी गए, देवी जी से पूछा, देवी जी आप कौन हो और तपस्या क्यों कर रही हो। तो देवी जी बोल पड़ी, अहम देवस्या सवितुर्दुहिता पतिमिच्छति विष्णु वरेण्यं वरदं तपा परमस्थिता। मैं, स्त्री ने कहा, मैं सूर्य पुत्री हूँ, यमराज की बहन हूँ और मेरा नाम है कालिंदी, मतलब यमुना, और मैं तपस्या इसलिए कर रही हूँ क्योंकि भगवान को मैं पति रूप में वर्णित करना चाहती हूँ, भगवान को अपना पति बनाना चाहती हूँ। अर्जुन दौड़े दौड़े आए, प्रभु जहाँ जाते हो आप तो वही गुलाब जामुन खावे के टाइम मिल जाती है। बोले क्यों? बोले महाराज वो भी आपसे विवाह करना चाहती हैं। बोले देरी का है कि चलो विवाह करा दो। तो भगवान को जो है चौथा विवाह कालिंदी यमुना के साथ हुआ। हाँ, आगे चल करके भगवान कहते हैं, प्रभु भगवान का चौथा विवाह कालिंदी के साथ संपन्न हुआ। बिंदु और अरविंद नाम के दो महाराज दोनों भाई थे, परम लाडली उनकी बहन थी जिसका नाम था मित्र वृंदा। उसके साथ भगवान का पांचवा विवाह संपन्न हुआ। आगे चल करके भगवान कहते हैं, नग्नजित नाम के राजा थे, उनकी एक लड़की थी जिसका नाम नग्नजिति भी था और सत्या भी नाम था। उसके साथ भगवान का छठा विवाह संपन्न हुआ। आगे चल करके भगवान कहते हैं, सातवां विवाह भगवान का भद्रा के साथ हुआ और आठवां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ हुआ। इस प्रकार के भगवान की अष्ट पटरानी हुई। कितनी पटरानी हुई? अष्ट पटरानी। भगवान के एक नहीं, दो नहीं, महाराज 8 विवाह संपन्न हुए। और जब 8 विवाह संपन्न हुए तो महाराज बड़ी प्रसन्नता का विषय है। पूरे द्वारका में महाराज आनंद छाया हुआ है कि मेरे सरकार के 8 विवाह हो गए। सभी ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। तो आइए हम लोग थोड़ा सा भगवान की तरफ चलते हैं आनंद लेने के लिए। भगवान का शादी का उत्सव मन रहा है, हम भी थोड़ा सा उत्सव मना लेते हैं। लूट के ले गया दिल जिगर, लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर के ले गया रे
सावरा जादूगर सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा हो। सावरा मेरा सावरा, मेरा सावरा सावरा मेरा सावरा, मेरा सावरा, मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, मेरा सावरा, मेरा सावरा के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर। किस किस का भगवान ने दिल लूटा है? थोड़ा हाथ ऊपर करिए। ऐसे बैठे हैं महाराज कहने के जो भगवान से सच्चा प्रेम करते हैं और भगवान की शादी हुई है आज, जिनको जीवन में आनंद आ रहा हो तो अपने स्थान पे बड़े भाव के साथ, क्योंकि आज का आनंद है, कल के बाद ये आनंद नहीं मिलेगा। बड़े भाव के साथ कह रहे जय हो। मैं तो गई भरने को यमुना में पानी, 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 मैं तो गई भरने को यमुना में पानी, मैं तो गई भरने को यमुना में पानी, देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी, देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी, डाली जय हो डाली जय हो जय हो डाली वो तिरछी नजर, सावरा जादूगर डाली ये जो तिरछी नजरे, सावरा जादूगर लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर लूट के ले गया दिल जिगरे, सावरा जादूगर सुध बुध में सोई, तान सुनी मुरली की सुध बुध में खोई, तान सुनी मुरली की सुध बुध में खोई, तान सुनी मुरली की सुध बुध में खोई, भूल गई लोक लाज बस तेरी में होई, भूल गई लोक लाज बस में तेरी होई, बस तेरी में होई, बस तेरी में होई, बस तेरी में होई, बस तेरी में होई, भूल गई लोक लाज बस तेरी में होई, भूल गई लोक लाज बस में तेरी होई, डाली जो डाली जो तिरछी नजर, सावरा जादूगर उसमें नारी जो तिरछी नजरे, सावरा जादूगर ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर ले गया दिल जिगर,
करे